बोलिए, लेकिन सोच समझ कर बोलिए। ये बातें, ये कहावतें हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने घरों में, हमने किताबों में भी पढ़ा है। लेकिन सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मिस्टर सूर्यकांत शायद ये बात भूल गए। 15 मई 2026 को उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि इंडिया में बेरोजगार युवाओं का एक बहुत बड़ा समूह है जो बिल्कुल कॉकरोच की तरह हैं। वो दिन भर बस बैठ के एकदम से बेकार हैं, बेरोज़गार हैं और बैठ के दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करते हैं और तरह तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बात उनकी सही है, लेकिन उन्हें इस तरह से शायद बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि देश के युवाओं को ये बात चुभ गई। अब चुभने की बात तो है, लेकिन नतीजा ये हुआ कि विदेश में बैठे एक युवा ने एक सोशल प्लेटफॉर्म ही बना डाला, कॉकरोच जनता पार्टी। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही हंसी की बात है कि उसने एक क्राइटेरिया रखा कि इसके वो मेंबर हो सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म को वो ज्वाइन कर सकते हैं जो बिल्कुल ही बेकार हो, बेरोजगार हो, आलसी किस्म के हो और दिन भर अपना मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन ये क्या, देखते ही देखते क्या हुआ, एक वीक के अंदर इसके फॉलोअर्स हो गए 20 मिलियंस प्लस। इस बात से आम जनता में जो भी हो, मतलब जो हौसला हो या जो आक्रोश हो, लेकिन राजनीतिक गलियारे में काफ़ी ज़्यादा हलचल मच गई है और मतलब गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स को भी सोच में पड़ गए कुछ डिपार्टमेंट्स, और उन्हें एक्शन लेना पड़ा कि उनके एक्स अकाउंट को बंद करना पड़ा। बंद नहीं, मतलब सस्पेंड शायद कर दिया गया है। लेकिन सीजेआई जी, मैं भी ये कहना चाहूँगी कि ये बेरोज़गार बेकार जो युवा हैं, उनके लिए देश के जो काफ़ी महिमा मंडित पदों पर जो लोग हैं, पहले उस बेरोज़गारी का कारण ढूंढने के लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी। दूसरी बात, कॉकरोच जनता पार्टी बंद तो गई है, फ़िलहाल ये एक वर्चुअल पार्टी है, लेकिन अगर इस पार्टी ने राघव चड्ढा की तरह अपना दल नहीं बदला, जैसे राघव चड्ढा जी को आपने देखा है, अभी वो काफ़ी छोटे छोटे बेसिक मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी बदली, उन्होंने नीट जैसे मामले पर भी एक आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। नीट पेपर लीक होना कोई मामूली बात नहीं है, लाखों लाखों स्टूडेंट्स का कितना बड़ा नुकसान हुआ है और कितना बड़ा धोखा हुआ है उन बच्चों के साथ। उनके मतलब पिछले कई सालों की मेहनत, उनके पेरेंट्स के कई सालों की उम्मीदें, सब पे पानी फिर गया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि कॉकरोच जनता पार्टी अगर सच में एग्जिस्टेंस में आ जाती है तो प्लीज़ आप लोग कुछ करिए। बस ये सोशल मीडिया तक आप लोग सीमित मत रहिए कि प्लेटफॉर्म बना लिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करवाने के लिए या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये प्लेटफॉर्म रह गया। धरातल पे आके अगर कुछ करना है तो करिए, क्योंकि एक सोच बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। और ख़ास करके ये सबने, बड़े बड़े दार्शनिकों ने भी कहा है कि युवा शक्ति जो है, यूथ कैन बी एनी काइंड ऑफ चेंज। तो आप अगर कुछ करना है तो करिए। आपकी पार्टी जिसके लिए फॉर्म हुई है, बेरोज़गारी का क्या कारण है, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये जो रेप के मामले आ रहे हैं, ये जो प्राइमरी स्कूल्स बंद हो रहे हैं, इन बेसिक मुद्दों को उठाइए और प्लीज़ देश को बचाइए।